Welcome to Log Infinite, Lecture 6, Chapter 8, Electromagnetic Waves. So मैक्सवेल ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ विजिबल लाइट को ही कंसिडर किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे बाकी की वेव्स के बारे में पता नहीं था, जैसे कि इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, ये रेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट 19th सेंचुरी के एंड टाइम पर एक्सरे एंड गामा रेज जो है वो इन्वेंट हो गए। एंड प्रेजेंटली अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम जो स्टडी करते हैं उसमें लाइट वेव्स, एक्सरे, गामा वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये सारी वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। नाउ ये वेव्स का जो क्लासिफिकेशन है वो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किया गया है। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी पे बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्लासिफिकेशन किया जाए उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ ये जो वेव्स है वो ऐसे कंटिन्यूएशन में होती है, तो ये जो अलग-अलग वेव्स है इसके लिए कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती है, ये ऐसे कंटिन्यूएशन में ही होती है। एंड ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है? तो ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई है एंड ये वेव्स कैसे डिटेक्ट होती है। ह्यूमन आई जो है वो इस पूरे स्पेक्ट्रम के एक पार्ट से सेंसिटिव है, जो कि है ये विजिबल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, रेडियो वेव्स। नाउ रेडियो वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सो जो कंडक्टर्स में एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं उससे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती है। एंड इसकी जो रेंज है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज जितनी होती है। सो इसमें फर्स्ट है हमारे पास एएम रेंज, एंड इसका जो रेंज है वो 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज है। देन हमारे पास होती है एसडब्ल्यू वेव्स, शॉर्ट वेव्स, कि जिसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होती है और यू कैन से जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। टीवी ट्रांसमिशन में जो वेव्स यूज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देन एफएम है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का बैंड है, उसकी रेंज भी है। एंड मोबाइल फोन में जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, सो यहाँ पे सारी वेव्स जो है उन सब के लिए रेंज दी हुई है। रेडियो वेव्स है उसके लिए जो रेंज होगा वो 0.1 से 600 जितना होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज होगी। रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सेलरेटेड चार्जेस है या फिर ऑसिलेटिंग सर्किट के थ्रू भी किया जा सकता है। एंड रेडियो वेव्स को मार्कोनी ने फाइंड किया था। एंड ये जो है इसमें हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। सो ये जो है रेडियो वेव्स की इंफॉर्मेशन थी। रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो है वो स्पेशल टाइप की वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होती है। एंड ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स है ऐसा बोल सकते हैं। एंड इसका रेंज भी हमारे पास है एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें दी हुई है। नाउ माइक्रोवेव का यूज कहां पर होता है वो अगर हम देखें, माइक्रोवेव्स जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ के हैं, इसीलिए एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज होने वाली रडार सिस्टम में हम इस वेव्स का यूज करते हैं। एंड जो रडार सिस्टम है वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, सैटेलाइट्स, इन सब में डायरेक्शन कंट्रोल में भी यूज में आती है। एंड रडार जो है वो ही बेसिस प्रोवाइड करता है फॉर स्पीड गन्स, कि जिसका यूज जो हम टेनिस सर्वर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इन सब में करते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स जो है वो माइक्रोवेव ओवन्स में यूज की जाती है। एंड ऐसे ओवन्स में माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से सिलेक्ट की जाती है कि जिससे करके वाटर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे रेजोनेट करे। सो वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिट होगी। एंड जो हमारे नॉर्मल माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उसकी रेंज हमें दी गई है कि जिसका हम यूज करते हैं फूड को कुक करने के लिए या वार्म करने के लिए। नेक्स्ट, इंफ्रारेड वेव्स। सो इंफ्रारेड वेव्स जो है वो हॉट बॉडीज एंड उनके मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। एंड ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव एंड विजिबल रीजन के बीच में आई हुई होती है। एंड ये इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट वेव्स भी बोलते हैं। सो इसको हीट वेव क्यों बोलते हैं? कोई भी मटेरियल है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड वेव्स को। एंड जब वो इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगे इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एंड ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो हीट होंगे। एंड जब वो हीट होंगे तो वो अपने सराउंडिंग में नियर बाय जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें भी ये हीट एनर्जी जाएगी। एंड इस वजह से वो आसपास के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी हीट हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम हीट वेव्स बोलते हैं। अभी इसका यूज कहाँ होता है वो अगर हम देखें तो इंफ्रारेड बल्ब्स जो है उसका यूज होता है फिजिकल थेरेपी में। एंड इसी रेस की
एग्रीकल्चर में क्रॉप्स के ग्रोथ को देखने में होता है। इसके अलावा हाउस होल्ड में जो रिमोट स्विचेस है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें टीवी, वीडियो रिकॉर्डर, तो उसमें इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विजिबल रेज। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सबसे फेमिलियर फॉर्म था वो है विजिबल रेज, एंड ये स्पेक्ट्रम का ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन आई से सेंसिटिव है, एंड इसकी जो है वेवलेंथ हमें दी हुई है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो जो भी विजिबल लाइट इमिट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं उससे हमें अपने सराउंडिंग वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड हमारी आईज जो है वो ये विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उसी रेंज से सेंसिटिव है। सो डिफरेंट एनिमल्स जो है उनकी आईज जो है वो ये स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रेंज के पार्ट से सेंसिटिव होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो स्नेक्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, वहीं कुछ इंसेक्ट्स हैं कि जिनका रेंज जो है वो अल्ट्रावायलेट तक होता है। सो विजिबल में मेनली क्या था हमारा कि उसका एक रेंज जो है वो देखना, एंड ये स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसे ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड ये सबसे फेमिलियर फॉर्म है। एंड विजिबल लाइट जो है कि जो इमिट हो एंड रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, उससे हमें सराउंडिंग वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। देन अल्ट्रावायलेट रेज अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट वेव्स जो है उसके लिए भी रेंज हमें दिया हुआ है। यूवी रेज जो है वो स्पेशल लैंप्स एंड हॉट बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती है, एंड मेनली इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है सन। मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन लेयर में। एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स प्रेजेंट है उसमें स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है कि जिसमें ये यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यूवी लाइट जो है लार्ज क्वांटिटी में उसकी ह्यूमंस पर हार्मफुल इफेक्ट होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो यूवी रेडिएशंस का ज्यादा एक्सपोजर होगा तो उससे मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है कि जिसकी वजह से स्किन में टैनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो वेल्डर्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के ग्लास गॉगल्स पहनते हैं और यू कैन से फेस मास्क पहनते हैं कि जिसमें ग्लास विंडोज हो, एंड ये वो क्यों करते हैं ताकि उनकी आईज जो है वो प्रोटेक्ट रहे यूवी रेडिएशन से, एंड इनकी शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से यूवी रेडिएशंस जो है इनको नैरो बीम से फोकस करके हाई प्रिसिजन एप्लीकेशंस में भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि आई सर्जरीज। एंड यूवी लैंप्स जो होते हैं उसका यूज जर्म्स को किल करने में भी किया जाता है। लेकिन वाटर प्यूरिफायर्स है तो वाटर प्यूरिफायर्स में यूवी लैंप्स होते हैं कि जो कि जर्म्स को किल करते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि यूवी रेडिएशंस का ज्यादा एक्सपोजर जो है वो हार्मफुल होता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो एक्चुअल में हमें प्रोटेक्ट करता है। सो ये जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एंड प्रोटेक्टिव लेयर है इसीलिए इसका डिप्लीशन ना हो ये चीज हमें देखनी चाहिए। एंड इसका जो डिप्लीशन है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट, एक्स-रेज। सो यूवी रीजन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स-रे रीजन आता है, एंड हम एक्स-रे से फेमिलियर होते हैं उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस की वजह से। एक्स-रे प्रोड्यूस करने का एक कॉमन वे है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करना, एंड इसके अलावा हम एक्स-रे के यूजेस देखें तो उसका जो है मेडिसिन में एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज होता है, एंड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी एक्स-रे का यूज किया जाता है। बट एक्स-रे जो है वो लिविंग टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड इसीलिए हमें अननेसेसरी एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए। देन गामा रेज। गामा रेज जो है ये अपर फ्रीक्वेंसी रीजन में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, एंड गामा रेज जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होते हैं, एंड ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो भी इमिट करते हैं, एंड मेडिसिन में गामा रेज का भी यूज होता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। नाउ यहाँ पे जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वेव्स आती है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। नाउ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो एक चीज जो हमें याद रखनी हो क्या कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या कि जब कोई एक कम होगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जहां पर वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एंड जहां पर फ्रीक्वेंसी कम होगी वहां वेवलेंथ ज्यादा होगी। सो यहाँ पर जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की साइड जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, एंड यही चीज अगर हम वेवलेंथ के लिए देखें तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से। सो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियो वेव्स के लिए होती है, जो सबसे हाईएस्ट हमें मिलेगी वो किसके लिए है, गामा रेज के लिए
यही चीज अगर हम वेवलेंथ के लिए देखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा कि रेडियो वेव्स के लिए जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट होगी एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो गामा रेज की होगी। सो यहाँ पे क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वही यहाँ पर क्या हुआ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ से इस साइड जाएं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है हमारी इंक्रीज हो रही है, एंड अगर हम यहाँ से इस साइड जाएं तो वेवलेंथ क्या